उन्नाव के निराल प्रेक्षागृह में आज उन्नाव बीएसपी जिला इकाई की तरफ से प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी निराला प्रेक्षागृह में आयोजित की गई। संगोष्ठी में ब्राह्मण समाज के नेताओं व वरिष्ठ जनों को आमंत्रित किया गया था। शाम करीब 4:30 बजे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा व पूर्व मंत्री नकुल दुबे का साथ पहुंचे। बीएसपी पदाधिकारियों ने सतीश चंद्र मिश्रा का 11 किलो माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं जिला उपाध्यक्ष पंकज मिश्रा ने चांदी का मुकुट भेंट कर अभिनंदन किया। कुछ पदाधिकारियों ने फरसा भेंट कर बीएसपी महासचिव का स्वागत किया, जिसके बाद आचार्य ने शंखनाद व मंत्रोच्चार कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बीएसपी महासचिव ने ब्राह्मणों को बीएसपी से जोड़ने के लिए पूर्व की बीएसपी सरकार में ब्राह्मण हित के लिए कार्यों की बातें गिनाई। वहाँ के जो घाट है, वहाँ पर जब हम लोग गए दर्शन करने, जलाभिषेक और दूधाभिषेक करने के लिए, तो देखा कि जो घाट बहुजन समाज पार्टी की सरकार के द्वारा बने थे, जो हम लोगों ने तब बनाए थे, उसके अलावा वहाँ कोई काम नहीं हुआ। मंदिर के नाम पे, भगवान राम के नाम पे जो वोट लेता हो और वोट लेकर के फिर धोखा देने का काम करता हो, ये कोई और नहीं कर सकता सिवाय भारतीय जनता पार्टी की। उन्हीं की हिम्मत हो सकती है कि भगवान को भी धोखा देने का काम करो, उनका नाम बेचो और बेच करके वोट लो, नोट लो और नोट लेने के बाद कह दो कि अब तो हम लोग आपको ठोकने की नीति बना रहे हैं और ठोकने का काम करेंगे। आपने देखा किस तरह से आज ब्राह्मण समाज के ऊपर और दलित समाज के ऊपर पूरे प्रदेश में किस तरह से ये आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, किस तरह से प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, कितनी हत्याएं हो गई ब्राह्मण समाज के लोगों। एक दो की हो बात तो बताएं आपको, सैकड़ों की संख्या में, और सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही, सिर्फ दलित समाज के लोगों के मकान भी ढाए जा रहे हैं, झोपड़ियां भी तोड़ी जा रही, बलात्कार भी हो रहे हैं। और क्यों? क्योंकि इनकी शह पे हो रहे हैं। इनके जो लोग हैं उनके ऊपर इनका हाथ रहता है कि अगर बलात्कार भी किया तो चिंता ना करो, हम तो हमारे अपने आदमी हो, तुम निश्चिंत रहो। और लेकिन ब्राह्मण समाज के तो इन्होंने आते ही अपना रूप दिखा दिया था। याद करिए 2017 की बात, जब इनकी सरकार आई थी, आते ही इन्होंने ठीक समाजवादी पार्टी की तरह काम करना शुरू कर दिया था। जहां तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, इन्होंने आते ही 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को जो रायबरेली में रहते थे एक गांव में, उनको मरवाने का काम किया, उनके हाथ पांव काटे और उसके बाद उनको जलाने का भी काम किया। और उसके बाद उनके जो मंत्री हैं, कबीना मंत्री, वो मीडिया के सामने अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे, कहते थे ये ब्राह्मण समाज के लोग ये सब जो है बहुत बड़े माफिया हैं और बदमाश किस्म के लोग हैं, इनका तो यही हश्र होना चाहिए था। और इसलिए ये जो कुछ भी हुआ, इसमें हमारी सरकार ने हम उनको बधाई देना चाहिए। हम वहां गए रायबरेली, उनके घर पे गए और सोचा कि ये तो बड़े भारी माफिया हैं, इनके घरों में तो बड़ा पैसा होगा, बड़ी कोठी होगी। और वहां जाकर के देखा तो उनके पास तो मकान भी नहीं था, कोठी क्या होगी, उनकी तो कच्ची झोपड़ी थी 10 फुट बाई 12 फुट की, और उसको भी इन्होंने जलाने का काम किया। जो सबसे खराब जिला होगा उससे ज्यादा हालत अयोध्या के खराब है। और अयोध्या इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि हम जाए, क्योंकि इन्होंने जब निर्णय आया तो उसके बाद फिर से झोला लेकर के सबके पास भेज दिया, पूरे प्रदेश में भेज दिया, अपने लोगों को कहा झोला लेके जाओ और उनसे पैसा मांगो, इस बात का हमको राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर के लिए फिर से पैसा इकट्ठा करने लगे और एक दो नहीं 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया फिर से इकट्ठा कर लिया। और वो रुपया गया कहां इस्तेमाल होगा? अयोध्या में तो राम मंदिर के नाम से कुछ भी नहीं, वहां तो न्यू भी नहीं पड़ी। भूमि पूजन 1 साल पहले जरूर किया था इन्होंने, और भूमि पूजन के नाम पर के बाद में देखिए भूमि पूजन नहीं किया था, वो तो खाली दिखावा था, छलावा था, लोगों को धोखा देने के लिए कि हम तो अयोध्या नगरी में मंदिर की नींव डाल रहे हैं, अब तो हम मंदिर बना देंगे साल भर में, अगले साल जब आप लोग आएंगे तो मंदिर मिलेगा। ये बात ये हर साल कहते हैं। और लेकिन कहा क्या था इन्होंने तो ईंट पूजन किया था, 5 ईंटों को रख करके
और ईंट पूजन करने का काम किया था, न्यू पूजन नहीं किया था, न भूमि पूजन किया था। और उन ईंटों को ले जाकर के बाद में कहां फेंक दिया, सरयू नदी में डाल दिया या कहां किया, कुछ पता नहीं। ये तो सोचिए कि इस स्थिति के लिए दोषी कौन? दोषी तो हम लोग खुद हैं, ब्राह्मण समाज है, क्योंकि वो एकजुट होता नहीं है, एक साथ नहीं रहता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं अपने। अगर एक ऊपर चढ़ रहा है तो उसको कैसे नीचे उतारा जाए, दूसरा चढ़ रहा है तो उसको कैसे नीचे उतारा जाए, हम क्यों नहीं चढ़ रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, इसी पे लगे रहते हैं। वो समाज के बारे में नहीं सोचते और इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। हमने ये भी कहा था कि आप लोग आपस में बटे हुए हैं, जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, आपकी शक्ति बटी रहेगी। आप आपस का बंटवारा छोड़िए, इकट्ठा होइए, अपने बीच की ऊंच नीच खत्म करिए। हम 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, कानपुर ब्राह्मण है, सनाटे हैं, सरजूकारी है, ये सब छोड़िए और छोड़ करके अपने आप को जब ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू करेंगे तब आप 16% हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 16% है ब्राह्मण समाज के लोग और 16% माने होता है 25 करोड़ में 3 करोड़ के ऊपर है आप लोग। और 3 करोड़ एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। 3 करोड़ अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। लेकिन ये भी हमने साथ में कहा था कि आप इकट्ठा तो हो रहे हैं, इकट्ठा हो भी गए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप लोग 16% भी अगर इकट्ठा हो जाएंगे, सब एक साथ हो जाएंगे, तब भी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि अब तो हम उत्तर प्रदेश की हर सीट को जीत लेंगे। सीट जीतने के लिए 16% नहीं चाहिए होता, सीट जीतने के लिए 30% के ऊपर चाहिए वोट। और 30% तो तभी होगा जबकि आप भाईचारा बनाएंगे। और किसके साथ में भाईचारा बनाएंगे? सबसे पहले हमने कहा था कि आप 23% दलित समाज के जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ में आप भाईचारा बनाइए, जिनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और बैकवर्ड समाज के लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप उनके साथ भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलकर के तो आप दोनों ही इतने भारी बढ़ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की हर सीट को जीतने की ताकत रखने लगे। मीडिया के सवाल पर बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आप खुद देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज पूरी ताकत के साथ हमारी पार्टी के साथ खड़ा है। इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह 2007 में ब्राह्मणों को सम्मान मिला था और इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव जीतेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण जब समझ रहा है कौन दिखावे का काम कर रहा है और कौन उनके साथ है, और हमने करके दिखाया है। जो लोग कह के करते नहीं, हमने तो करके दिखाया है। सवाल हो तो बताइए। सांसद जी, 2006 में ब्राह्मण आपके साथ था, 2012 और 2017 में ब्राह्मण नहीं रहा, 2022 में क्या लगता है ब्राह्मण आपके साथ रहेगा? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप तो यहाँ मौजूद थे, आपने देखा किस तरह से ब्राह्मण समाज आज पूरी अपनी ताकत के साथ में हमारे साथ में खड़ा हुआ है। और इसलिए खड़ा क्योंकि उसके साथ में जो उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मण समाज के पूरे प्रदेश में, वो उससे इतना दुखी है कि उसने मन बना लिया कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और 2007 में जिस तरह से उसको सम्मान बहुजन समाज पार्टी मिला था, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में मिल करके और चुनाव लड़ा। सांसद जी, समाजवादी पार्टी भी भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रही है ब्राह्मणों को रिझाने के लिए। देखिए, ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण समाज ये समझ रहा है कि कौन दिखावे का काम कर रहा है और कौन उसके साथ में वास्तविक रूप से है। और हमने तो करके दिखाया है। अब वो लोग कहते हैं, कह करके कुछ करते नहीं, हमने तो करके दिखा दिया।